हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एंटिटी सेट को और एंटिटी सेट के बारे में जो हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसको हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं एंटिटी सेट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एंटिटी सेट्स है वो कितने प्रकार के थे, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी को देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि एंटिटी का जो एक हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो एंटिटी जो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट एंटिटी के बारे में डिस्कस करके बताया था और बताया था कि हमारे कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऐसे फीचर्स होते हैं जो एंटिटी को डिफाइन करते हैं। सो एंटिटी सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी सेट? तो एंटिटी जो है एक तरह का कलेक्शन है और अ सेट ऑफ ऑल एंटिटीज दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट्स। तो यहां पर अगर देखें, एंटिटी एक तरह की ऐसा हमारा एट्रीब्यूट, एक तरह से बोला जाए सेट है जिसके अपने खुद के कुछ फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स को हम लोग जो है एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंटिटी को हम लोग अगर देखा जाए ईआर डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इन दिस वे। जिस तरह से स्टूडेंट जो है एक एंटिटी है और यहां पर हमने उस स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो ईआर डायग्राम के अंदर या फिर ईआर मॉडल के अंदर हम लोग जो है स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं, एंटिटी को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, और जो उसके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओवल शेप से। ये हम लोग देख चुके हैं। तो एंटिटी जो है हमारे पास, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि एंटिटी जो है वो दो तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी में हमने डिस्कस किया था कि जिस एंटिटी का अपना खुद का प्राइमरी की होता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। सो एन एंटिटी सेट दैट हैज अ प्राइमरी की इज द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो अब यहां पे हमने देखा, डिफाइन किया है कि जो एंटिटी है, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वो होती है जिसके अंदर अपना खुद का प्राइमरी की होता है। अब ये की के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में कि की हमारी कितने तरह की होती है। प्राइमरी की एक तरह का, ये मान के चलिए एक तरह का एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो ये बताता है कि हमारे उस टेबल के अंदर या जो भी हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हम लोग डाल रहे हैं वो एट्रीब्यूट जो एंटिटी का डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट मींस दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज नोन एज अ प्राइमरी की। तो हमारा वो एट्रीब्यूट जो होता है प्राइमरी की कहला जाता है। सो एन एंटिटी सेट दैट हैज अ प्राइमरी की इज द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अब बात आती है वीक एंटिटी क्या होती है। अब जिसका अपना खुद का प्राइमरी की होगा वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और जिसका अपना खुद का प्राइमरी की नहीं होगा वो वीक एंटिटी। तो एन एंटिटी सेट दैट डजंट हैव अ और डजंट हैज अ प्राइमरी की इज अ वीक एंटिटी सेट। नाउ अब हम आते हैं कि जो, चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि अगर हमारे पास जिसका भी अपना खुद का प्राइमरी की होता है वो प्राइमरी की जिसका होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है, तो फिर वीक एंटिटी के अंदर ऐसा क्या होता है? अब उसके अंदर तो प्राइमरी की नहीं होता है। तो फिर ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर हमारे पास वीक एंटिटी होती है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? तो अब बात आती है द प्राइमरी की ऑफ अ वीक एंटिटी। अब इसमें क्या होगा? अब वीक एंटिटी क्या होती है? वीक एंटिटी एक तरह का वो हमारा एंटिटी है जो कि डिपेंडेंट है दूसरे एंटिटी पे, लाइक दिस एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। तो वीक एंटिटी हमारे पास, ऐसी वीक एंटिटी का प्राइमरी की क्या होगा? तो जिस एंटिटी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, जिस वीक एंटिटी जिस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, यानी कौन डिपेंड कर रहा है? वीक एंटिटी कर रहा है। किस पे कर रहा है? एक और दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां से हम लोग जो है इसकी प्राइमरी की को निकालते हैं। तो प्राइमरी की प्लस पार्शियल की का दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा जो है वो हमारी वीक एंटिटी की प्राइमरी की का काम करता है। अब प्राइमरी की किसका? स्ट्रॉन्ग एंटिटी का। अब ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसके ऊपर? जिसके ऊपर हमारा वीक एंटिटी डिपेंड करता है। तो प्राइमरी की तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी की और वीक एंटिटी जो है उसका पार्शियल की। मैं भी आपको एग्जांपल बताता हूं, डोंट वरी। अब हमारे सामने की एग्जांपल है लाइक बिल्डिंग।
अब रिलेशन देखो, बिल्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, यानी उसका खुद का प्राइमरी की है। क्या है उसका खुद का प्राइमरी की क्या है? बिल्डिंग नंबर। अब बिल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब हर बिल्डिंग के अंदर हो सकता है कुछ अपार्टमेंट्स हो, है ना, अपार्टमेंट्स हो, तो अपार्टमेंट जो है एक आपका वीक एंटिटी है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से, डबल रेक्टेंगल। अब यहां पर दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है एक रिलेशनशिप से। अब रिलेशनशिप हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिलेशनशिप हमारे 1 to many, many to 1 इस तरह के होते हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी फिलहाल मान के चलिए कि बिल्डिंग का एक अपार्टमेंट है। तो अपार्टमेंट जो है हमारा वीक एंटिटी है। अब बिल्डिंग नंबर, एड्रेस और नेम जो है ये बिल्डिंग के एट्रीब्यूट्स हो गए, और अपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? डोर नंबर और फ्लोर। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारी बिल्डिंग का रिलेशन है अपार्टमेंट से। तो ये जो अपार्टमेंट है इसका अगर मैं प्राइमरी की मानूंगा, बताऊंगा, तो कौन सा होगा प्राइमरी की हमारे अपार्टमेंट के लिए? अपार्टमेंट का प्राइमरी की होगा प्राइमरी की ऑफ द बिल्डिंग नंबर। तो देखिए, अब ये जो अपार्टमेंट है वीक एंटिटी है, तो इसके अंदर हमें इसकी प्राइमरी की को निकालने के लिए एक तो बिल्डिंग की प्राइमरी की चाहिए, प्लस पार्शियल की चाहिए। किसका? इसका। किसका पार्शियल की? डोर नंबर। तो ये जो डोर नंबर है ये पार्शियल की है, और ये जो बिल्डिंग नंबर है ये प्राइमरी की है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की। तो स्ट्रॉन्ग, देखिए, हर वीक एंटिटी जो है डिपेंड करती है, हर वीक एंटिटी डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी से। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई बिल्डिंग, वीक एंटिटी हो गई हमारी अपार्टमेंट। तो इन दोनों अपार्टमेंट का प्राइमरी की हमारा निकल कर आएगा बिल्डिंग नंबर प्लस डोर नंबर। यानी अगर आपको किसी अपार्टमेंट में जाना है, जाहिर सी बात है उस अपार्टमेंट में जाने के लिए हमें पहले तो उस बिल्डिंग का नंबर पता होना चाहिए, बिल्डिंग का नेम पता होना चाहिए। तो बिल्डिंग नंबर प्लस अपार्टमेंट तभी तो जा पाएंगे। तो इस अपार्टमेंट का अपना सिंगली अगर देखा जाए इसका कोई अपना वजूद नहीं है। इसका वजूद तभी है जब हमारी बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे अपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस बनेगा। अगर हम देखें कि बिल्डिंग के बिना अपार्टमेंट जो है वो एकदम निल है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अब यहां पर आपने देखा होगा डबल लाइन बनी हुई है, एक डबल रेक्टेंगल बना हुआ, डबल डायमंड स्ट्रक्चर बना है। इसका क्या मतलब है देखते हैं। तो इस सिंगल लाइन और डबल लाइन का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। क्या कहते हैं इसको? पार्टिसिपेशन। अब देखते हैं पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है। नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। यानी क्या मतलब हुआ? अब इंस्टांस की बात करते हैं तो हो सकता है हमारी बिल्डिंग के अंदर, या एक स्टूडेंट का बात करते हैं, एक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट रोहन हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, फिर लोकेश हो गया, ये सारे जो है एंटिटी के क्या है? ये इंस्टांस हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए ये डबल लाइन ये बताता है टोटल पार्टिसिपेशन, ये बता रहा है पार्शियल पार्टिसिपेशन। अभी टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ कि हर अपार्टमेंट की अपनी बिल्डिंग होगी। अपार्टमेंट जो है कभी भी सिंगल हैंडेडली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो हर अपार्टमेंट, वो भले कोई सा भी अपार्टमेंट हो, अपार्टमेंट जो है एक पर्टिकुलर, हर अपार्टमेंट की अपनी खुद की एक बिल्डिंग होगी। तो यानी अगर अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए रिलेशनशिप में, अदरवाइज उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हो सकता है बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के अपने अपार्टमेंट ना हो, बिल्डिंग सिंगल हैंडेडली भी हो सकती है। यानी बिल्डिंग जस्ट लाइक घर हो गया हमारा, वो भी एक तरह की बिल्डिंग हो गई, तो उसमें कोई अपार्टमेंट नहीं है, तो उसमें हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन है। मतलब ये हमारा एक तरह का रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप में अपार्टमेंट का टोटल पार्टिसिपेशन है। यानी अगर हम लोग अपार्टमेंट की बात करेंगे तो हर एक अपार्टमेंट की एक अपनी बिल्डिंग का एग्जिस्टेंस होगा। यानी बिल्डिंग जो है वहां पर टोटल बिल्डिंग पार्टिसिपेशन होगा अपार्टमेंट का, पर बिल्डिंग का पार्शियल पार्टिसिपेशन, क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर बिल्डिंग का नाम दिया है उसमें कोई अपार्टमेंट ही नहीं है ना, तो ये पॉसिबल है। तो इसमें जो इनका पार्टिसिपेशन है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है। यानी कुछ ऐसी भी बिल्डिंग होगी जिनके अपने खुद के अपार्टमेंट नहीं है, और ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट होंगे जिनकी अपनी खुद की बिल्डिंग है। तो यहां पे
इंस्टांस ये बताता है, तो अपार्टमेंट के सारे इंस्टांस कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिल्डिंग से एसोसिएट होंगे। यानी अगर मेरे पे स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बता देता कि अगर हम लोग जो हैं अपार्टमेंट की बात करेंगे वो कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग से, किसी भी एक बिल्डिंग से एसोसिएट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ऐसे अपार्टमेंट हो जो किसी भी बिल्डिंग से एसोसिएट ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए यहां पे टोटल पार्टिसिपेशन होगा, यानी हर इंस्टांस का, अपार्टमेंट का अपनी एक बिल्डिंग से एसोसिएशन होगा। और पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब यह हुआ कि बहुत सारी ऐसी भी बिल्डिंग होगी जिनका अपना कोई अपार्टमेंट नहीं है, वो केवल और केवल इंडिपेंडेंट होम है, इंडिपेंडेंट घर है। दैट्स इसका ये मतलब हुआ। अब यहां पे आप देख रहे होंगे एक डायमंड स्ट्रक्चर बना हुआ डायमंड का। देखो रिलेशनशिप को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ईआर डायग्राम से सिंगल रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब यहां पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी को वीक एंटिटी से कनेक्ट करते हैं, उसके एक रिलेशनशिप से, तो वहां पर हम लोग जो है डायमंड, जो हमारा रिलेशन होता है उसको हम लोग डबल डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी सेट। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग डायमंड से एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी को वीक एंटिटी से, उसको हम लोग कहते हैं हम लोग एक तरह का उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस डायमंड से स्ट्रक्चर से, यानी डबल डायमंड स्ट्रक्चर से। ठीक है, डबल मतलब क्योंकि इसमें दो डायमंड है। और इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। दैट्स इट। तो जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी को वीक एंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल डायमंड स्ट्रक्चर से। और जब हम लोग दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग केवल सिंगल डायमंड स्ट्रक्चर से, सिंगल डायमंड जो होता है ब्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट कोर्स। तो हाँ, अब देखिए ये डबल लाइन क्यों आ गई? यानी यहां पे टोटल, यहां पे क्या हुआ? यहां पे टोटल पार्टिसिपेशन, ओके। और यहां पर क्या हुआ? यहां पे हुआ पार्शियल पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब हुआ मैं बताता हूं अभी आपको। टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट रोल नंबर नेम एट्रीब्यूट हो गई, ये प्राइमरी की हो गई, और एक कोर्स आईडी जो है इसकी भी ये प्राइमरी की हो गई। यानी हर स्टूडेंट किसी ना किसी एक कोर्स का उसने अपने आप को इनरोल कराया होगा। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं होगा, इसलिए यहां पर टोटल पार्टिसिपेशन होगा। ठीक। अब बहुत सारे ऐसे भी कोर्स होंगे जिसके अंदर कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा, तो यहां पर इसलिए जो पार्टिसिपेशन है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ठीक। तो अब यहां पे आप देखो, हमने आज के इस लेक्चर में एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी? देन वी हैव डिफाइंड द वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसे कहते हैं, वीक एंटिटी किसे कहते हैं। और हमने देखा कि प्राइमरी की का क्या मतलब होता है फॉर वीक एंटिटी सेट, प्राइमरी की प्लस पार्शियल की, किसकी? वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तब हमने देखा पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, और हमने एक एक एग्जांपल देखा जहां पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं वीक एंटिटी के साथ। और जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी को वीक एंटिटी के साथ, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या रिलेशनशिप होता है हमारा। ओके। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। आपके लिए बहुत अच्छे और भी लेक्चर्स हैं जो हम आपके लिए लेके आने जा रहे हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।